ये कहानी की शुरुआत होती है आज से 1.5 साल पहले। वो गर्दन पर धारदार कांच का टुकड़ा रखता है, उसे डराता है, धमकाता है, फिर जबरन फिरोज उसे मुंबई लेकर चले जाता है। धारावी की एक बस्ती में उसे बंधक बनाकर रखता है। कई दिनों तक उसके हाथ बंधे हुए थे। जिस कमरे में उसे रखा था वहां रोशनी तक नहीं आती थी। चारों ओर अंधेरा पड़ा था और घर भी बंद था। और उसके बाद फिरोज उसके साथ 1.5 साल तक रेप करता रहा। जिस कहानी का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की रहने वाली 22 साल की एक आदिवासी युवती की है। रिपोर्ट के मुताबिक फिरोज नाम का एक शख्स है, ये वो किडनैप करके उसे मुंबई लेकर गया और उसके बाद रेप करता रहा। मुंबई के एक शख्स की मदद से किसी तरह वह भागने में कामयाब रही और अभी कोंडागांव के जिला अस्पताल में इलाज करा रही है। पुलिस ने फिरोज को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है और इनकी शुरुआत हुई थी फेसबुक से दोस्ती से। नमस्कार, मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। जो आपने सुना ये आप बीती है एक 22 साल की लड़की की, जिसे जबरन जबरदस्ती बहला फुसला कर एक लड़का जिसका नाम है फिरोज, वो अपने साथ मुंबई लेकर जाता है और उसके साथ 1.5 साल तक रेप करता है। जैसे तैसे मुंबई से भाग कर वो रायपुर पहुंचती है और रायपुर पहुंचने के बाद कोंडागांव पहुंचती है। और ये कहानी आपको कोरिलेट करेगी केरला स्टोरी से। आपने फिल्म देखी होगी केरला स्टोरी, कैसे लड़कियों के साथ में दुराचार किया जाता है, कैसे उन्हें फंसाया जाता है और कैसे धर्म परिवर्तन कराया जाता है। आज इस पूरे मामले का, इस पूरे एपिसोड का खुलासा कोंडागांव जिले की पुलिस ने किया है और पुलिस ने सिलसिलेवार पूरी कहानी बताई है कि कैसे लड़की इस लड़के के चंगुल में आती है और चंगुल में आने के बाद उसके साथ 1.5 साल तक जो हुआ शायद उसे बयां नहीं किया जा सकता। शायद मैं इस स्टोरी में पूरी बात नहीं बता सकता जो उसके साथ में हुआ है। वो लड़की को मारता था, पीटता था, उसे खाने को तक नहीं देता था, यहाँ तक किसी तरीके से कांटेक्ट रहने नहीं दिया जाता था। जैसे तैसे उस लड़के के फ़ोन को उसने अपने पास रखा और उसके बाद मदद मांगी। मदद मांगने के बाद वो भाग कर चले आई अपने घर। पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे, पूरी कहानी आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि आखिर ये पूरी हकीकत, ये कहानी क्या है। 2022-23 की बात है। युवती के पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। युवती आरोपी फिरोज के नंबर को बार बार ब्लॉक करती रही, वह नए नंबर से फ़ोन करता रहा। इसके बाद एक दिन लड़की की तबीयत खराब होती है, वह इलाज कराने के लिए अपने गांव से कोंडागांव पहुंचती है और इसकी जानकारी मिल जाती है फिरोज को, जो काफ़ी पहले से पीछा करता रहा। युवती का पीछा करते हुए अस्पताल पहुंचा और कांच की बोतल फोड़ते हुए उसके गर्दन पर टिका दिया और उसे अपने साथ चलने को कहा और उससे मोबाइल भी छीन लिया ताकि वो किसी तरीके से अपने घर वालों को जानकारी ना दे सके। फिरोज ने युवती के मोबाइल से उसके परिजनों को मैसेज कर दिया कि वो सही सलामत है, ताकि घर वालों को ये लगे कि उस लड़की ने मैसेज किया, उसकी घर की बेटी ने मैसेज कर दिया है कि वो अपनी जगह सही है और जहाँ भी है ठीक ठाक है। घर वाले कोशिश करते रहे उसे ढूंढने का और उसे लड़के के प्यार हो गया है, ऐसा उसने अपने लड़के ने लिख दिया कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया है। वो अपने घर बसाने चली गई है। घर वाले उसकी चिंता ना करें, एक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू उसने मैसेज भेज दिया और उसके बाद दोबारा फिरोज ने कभी उस लड़की को फ़ोन नहीं दिया। अब आपको आगे बताते कि और क्या कुछ हुआ। युवती ने इस पूरे मामले को लेकर बताया कि फिरोज मुंबई की किसी फैक्ट्री में काम करता था और वो धारावी की बस्ती में एक छोटा सा मकान था, वहाँ रहता था। एक ही कमरे का मकान था जिसमें खिड़की तक नहीं थी। आप सोचिए कि जिस मकान में, जिस रूम में उसे रखा था, वहाँ खिड़की तक नहीं थी। और धारावी जो है, जिसे कहा जाता है कि वो सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। अब आपको बताते हैं कि और क्या कुछ हुआ। जब सुबह फिरोज अब ड्यूटी पर जाता था तो उसके हाथ पांव को कपड़े से बांध कर जाता था, यानी कि लड़की बंधी हुई रहती थी दिन भर। जब शाम को लौटता था तब उसका हाथ पांव खोलता था। ऐसा आपने फिल्मों में देखा होगा, इस तरह की फिल्में बहुत बनी हैं बॉलीवुड में। 1.5 साल तक ये सिलसिला चलता रहा और युवती ने कहा कि वो किसी को नहीं जानती थी, किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी, लिहाजा जिंदा रहने के लिए चुपचाप जुल्म सहती रही और उसे बाल खींचकर पीटता भी था, जिसका दर्द उसे आज भी है। युवती ने बताया है, मीडिया में तमाम उसने अपने बातें रखी है, जिसमें बताया कि फिरोज जब काम पर चला गया
तो उस दिन मोबाइल ले जाना भूल गया। इसी महीने की बात है, इसी सप्ताह की बात है। युवती ने मौका पाकर किसी तरह से मोबाइल से एक नंबर निकाला। वह नंबर उसकी फैक्ट्री मालिक का था जहां फिरोज़ काम करता था, और इसी फैक्ट्री में आरोपी फिरोज़ भी काम करता था। युवती ने मालिक को कॉल कर पूरी बात बताई कि 1.5 साल तक उसके साथ क्या कुछ हुआ, कितना प्रताड़ना सही वो सब बताई। उसके बाद युवती ने बताया कि कैसे उसकी मदद करना है, और फैक्ट्री मालिक ने उसकी मदद के लिए तैयार हुआ और कमरे पर आकर उसने सबसे पहले उसके हाथ खोले, यहाँ से जल्दी निकल जाने की बात कही। डरी सहमी थी लड़की। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन तक पहुंची और वहाँ से ट्रेन पकड़ती है छत्तीसगढ़ आने के लिए, रायपुर आने के लिए, ताकि वो जैसे तैसे अपने कोंडागांव पहुंच जाए। इस दौरान युवती ट्रेन में डरी सहमी बैठ गई। बीच कुछ पुलिसकर्मी भी पहुंचे, टिकट दिखाने को कहा। युवती ने पूरी पुलिस को कहानी बताई, टिकट उसके पास थी नहीं, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे ट्रेन में सफ़र करने दिया और उसकी मदद भी की। पीड़िता ने बताया कि मुंबई के जिस व्यापारी ने उसे ट्रेन से जाने कहा था, उसने रायपुर स्टेशन पर भी अपने परिचितों को पूरी कहानी बताकर युवती को पिकअप करने और उसकी मदद करने की बात कही थी। रायपुर पहुँचने के बाद आखिरकार किसी तरह वह बस में बैठकर कोंडागांव पहुँची। अपने घर पहुँचकर उसने आप बीती बताई। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और कोंडागांव के जिला अस्पताल लाया गया, जहां पे उसका उपचार जारी है। इस पूरे मामले को लेकर कोंडागांव जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आर.सी. ठाकुर ने मीडिया को बताया है कि 5 नवंबर को पीड़िता उल्टी, कमजोरी और पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंची थी, क्योंकि 1.5 साल तक उसके साथ प्रताड़ना होता रहा। उसे ढंग से खाना नहीं दिया जाता था, उसके साथ मारपीट की जाती थी, और इसीलिए शायद कमज़ोर भी नजर आई। जाँच के दौरान स्त्री रोग परीक्षण में प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव पाया गया। ये भी टेस्ट जरूरी था, क्योंकि 1.5 साल तक आरोपी जो है फिरोज़ उसके साथ रेप करता रहा। प्राइवेट पार्ट में लंबे समय से मौजूद इन्फेक्शन पाए गए, लेकिन जलने के कोई जख्म नहीं थे, ऐसी जानकारी सामने आई है। और विस्तृत जानकारी के लिए स्किन टेस्ट के लिए लिखा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले को लेकर बताया जा सकता है। वहीं कोंडागांव पुलिस ने आरोपी फिरोज को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोंडागांव लाया गया और आज इस मामले को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। आगे आप सुनिए इस पूरे एपिसोड को लेकर कोंडागांव जिले के एसपी ने क्या कुछ बताया, क्योंकि मामला इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो चुका है, क्योंकि केरला स्टोरी यानी कि केरला में जो इस तरह के कांड हुए, जिस तरह की बातें सामने आई थी, उससे इसे जोड़कर देखा जा रहा है। और इस मामले में आरोपी का नाम फिरोज़ है, और जिस युवती के साथ ये सब घटना घटी है वो 22 साल की है, आदिवासी युवती है। आगे आप सुनिए इस विषय को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बताया गया, लेकिन ये कहानी हैरान, परेशान और चिंता करने वाली है। धन्यवाद। और उसके परिजनों के द्वारा हमारे थाने में, कोतवाली थाने में आके एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उनकी माता जी का ये कहना था कि एक फिरोज नाम का आरोपी है, जो उसकी बच्ची को लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जून 2023 में पबजी गेम, ऑनलाइन गेम खेलते हुए उसके साथ में एक संपर्क स्थापित हुआ था और उसके साथ में दोस्ती करके प्रेम जाल में फंसा लिया था और शादी का झांसा देकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया था। और उसके अलावा शारीरिक संबंध बना के कुछ वीडियोस और फोटो भी बना लिया गया था उसके द्वारा, और उस फोटो और वीडियो के दबाव पूर्वक शादी करने का झांसा देते हुए उसको मुंबई चलने के लिए दबाव बनाया गया था, जिसके दबाव में आके पीड़िता द्वारा मुंबई उसके साथ में चली गई थी और वहां जाने के बाद भी उसके साथ में लगातार दुष्कर्म करता रहा और वहां से भी पीड़िता भागकर अपने गृह ग्राम जिला कोंडागांव आई थी। सर, शादी कर रही थी या ऐसी रखा हुआ था सर? उसके अभी तक तो शादी करने का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है पीड़िता से, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने का और पूरा सेक्सुअल हरासमेंट की जानकारी प्राप्त हुई है। आरोपी अभी तक कुछ भी चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सर, इसमें एक चीज है कि लड़की 1.5 साल तक लापता थी, जैसे बात की, तो क्या परिजनों ने इसकी शिकायत की थी या लड़की ने किसी तरीके से? लगभग जब जून के महीने में पीड़िता अपने घर से गई थी तब उसके संबंध में परिवार वालों के द्वारा गुम निशान दर्ज करवाया गया था और वीडियो कॉल के माध्यम से उसमें हमारे द्वारा उसमें उसकी दस्तावेज भी की गई थी। तो बाद में पीड़िता से पूछताछ की गई तो उसका यही कहना था कि आरोपी के पास में उसके फोटो वीडियोस थे, जिसका उसके पास दबाव था, जिस कारण उसने उसके साथ में रहना स्वीकार कर लिया। आरोपी को कब से गिरफ्तार किया? जिले में जब भी जानकारी मिली तो हमारे द्वारा मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर टीम बनाया गया और चूंकि मामला प्रथम दृष्टया मुंबई का ऐसा लग रहा था, बट आरोपी का लोकेशन निकाला गया तो इसमें अमेठी उत्तर प्रदेश की जानकारी प्राप्त हुई और हमारे द्वारा एक जिला स्तर टीम बनाकर टीम वहां पे भेजा गया और अमेठी से इसकी गिरफ्तारी की गई। वर्तमान पीड़िता की हालत क्या है? वर्तमान में अभी पीड़िता का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
मेडिकल रिपोर्ट क्या बोलता है सर? मेडिकल रिपोर्ट का तो अभी हमारे द्वारा अध्ययन नहीं किया गया है। जो भी है वो पीड़िता के रिलीज होने के बाद में हमारे पास जो मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होगा उसके आधार पर हम